जय तेलंगाना, जय केसीआर। मैं गोपाभिषेक राज, बीआरएस पार्टी विजयनगर कॉलोनी डिवीजन प्रेसिडेंट, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। आज आप सबके दरमियान में आने की ये वजह है, आपको पता है कल दो तीन दिन से क्या हो रहा है मीडिया में। सबको कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से लेके विजयनगर कॉलोनी में डे बाय डे उसका और एक एपिसोड बढ़ते जा रहा। उसको कंक्लूजन पार्ट लेने के आसे मैं आया यहाँ। विजयनगर कॉलोनी में घर बनाया, कौन बनाया, किसकी है, बहुत जनों को बहुत तकलीफ हो रही। मैं आज की वो पूरे तकलीफ़ों को दूर करने के आसे और सच और हकीकत को सामने लगाने के आसे मैं आपके दरमियान में आया हूँ। ये बात रही और ज़मीन किसकी है, शशांक रेड्डी कौन है, ये देखो साहब ज़रा इनको बताइए। इन्हों शशांक रेड्डी है, हमारी शशांक रेड्डी है। डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है ना, वो कौन है, कौन माजिद भाई कहीं को आया बीच में। शशांक रेड्डी से क्या ताल्लुक है? शशांक रेड्डी से उनको ताल्लुक कुछ भी नहीं है। अभिषेक से ताल्लुक है। अभिषेक उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अवाम है, उनको वो तकलीफ है, उसको मिटाने के आसे आए थे। मैं बता रहा हूँ, ये हमारी शशांक रेड्डी है, मेरा सग्गा साला है। बस अब अच्छा देख लो, फिर डॉक्यूमेंटों में इन्होंने ना बोल के नको बोलो। मेरे को एक ही लौता सग्गा साला है और दूसरा कोई है ही नहीं। अगर बनना है तो बनो, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब हमारे साले साहब के साथ है, अब होने की बारी है, अब आ जाओ बात कर लेंगे। असद साहब बोले तो उन्होंने बड़े पचा के समझ रहेंगे, मगर हमारे को इज्जत सिखाए सो हमारे घर वाले, इसको भी बड़ों को छोटों की इज्जत करो बोल के सिखाए सोते को मैं बोल रहा हूँ। असद साहब बीआरएस एमएलए आना था, बीआरएस के हाथ से माजिद भाई काई को आए बोल के। एक बात बोल रहा हूँ असद, माजिद भाई एमएलए नामपल्ली को है, आपको है, मेरे को है, सबको एमएलए। नामपल्ली का एमएलए कौन, तुम लाए खुद बोल ले रहे और पूछे से बोल रहे बीआरएस के एमएलए आना था। बीआरएस के एमएलए नहीं मिले मेरे भाई, नहीं बने। माजिद भाई को एमएलए बनाओ बोल के हमारे सदर साहब वो टाइम पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के उसमें हिसाब से हमारे को सपोर्ट करो बोल के बाज़ाब्ता बोले, अंदर चोरी छुपी काम नहीं करे। बाज़ाब्ता हमारे केटीआर साहब, हमारे केसीआर साहब बोले सो देखो हम लोग हम डंके की छोट पे बोल रहे हैं, हम एमआईएम को सपोर्ट करे थे। राइट, बात वहाँ पे पक्की है, वो कायम है, बाजुक लगा दो। और प्रोटेक्शन मनी एमएलए साहब पूछ रहे बोले तो थोड़ा बहुत हमारे को तकलीफ हुई। कहीं को बेचारे उन्होंने खाली अवाम की तकलीफ सुन के वहाँ पर पहुँच जा रहे। अवाम के पीछे मेरे मैं अकेला लौता बेटा हूँ। अगर मेरा सग्गा भाई भी रहता था ना, मेरे पीछे उतना ठहरता कि नहीं ठहरता कि, मगर हम बहुत थैंकफुल है। हमारा फैमिली उनको नहीं बता सक रहा, मगर हमारा पूरा फैमिली और हमारा पूरा कम्युनिटी, पूरे लोग जितने भी हम लोगों को चाहते। मैं हमारे मिसेस हनुमान टेम्पल के चेयरमैन थे और हम लोग हमारे मदर कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर, मैं डिवीजन प्रेसिडेंट है। बच्चे दो छोटे बच्चे, अभी उन लोगों की उम्र नहीं है इसलिए पब्लिक लाइफ में नहीं आए। हमारा कुछ ये 10 साल से लेके अभी तक कोई किसका ने जाके 1 रुपया मांगे सो नहीं है, कुछ नहीं। वेरी सिंपल एंड ओपन। इन लोग इतना क्लियरली कहीं को बोल रहा हूँ, बोले तो इन लोगों की पूरों की तरफ से माजिद भाई की थैंक्स बोल रहे हैं। हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे। क्यों बोले तो जिसकी खाए वहाँ पे खा लिए, मुत लिए, कर लिए, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता हमारे पास। जो भी हमारे को हेल्प करा, हम बेशक हम वोट नहीं डाले होंगे वो टाइम पे उनको, मगर उन्हें वोटर बन के नहीं आए। हमारे नामपल्ली का आवाम में उन्हें तकलीफ है। क्यों बोल के क्या तकलीफ है, फिर ये वीडियो डालते डबल स्टोर, ट्रिपल स्टोर, 4 स्टोर, 5 स्टार बोल के। वो कुछ भी नहीं है मेरे स्टार। उन्होंने इसलिए आए, ये एक्सटॉर्शन रैकेट को बस्ट हुआ बोल के उनके सामने माइक पेश करे तो उन्हें देखे सोए एक्सटॉर्शन कैसा हो रहा बोल के। वहां पे आने के बाद उनको मालूम हो गया, राइट, ये एक्सटॉर्शन रैकेट है। ये एक्सटॉर्शन रैकेट को उन्हें बस करना चाह रहे थे। मेरे जैसे अंदरूनी बहुत जो ना लोग आए उन लोग सामने नहीं आ सक रहे। क्यों बोले तो घर कैसा बनता मेरे भाई, घर कैसा बना थे, वो कभी घर बनाए सो वालों को मालूम होता कितनी तकलीफ होती। एक शादी करके देखो, एक घर बना के देखो बोल के बोले बड़े लोग, उतनी आसानी नहीं है बड़े भाई, जरा समझो। हाँ बेशक 2 फ्लोर की जगह 4 फ्लोर, 4 फ्लोर की जगह 6 फ्लोर हम बना लिए, मगर हम हमारी उस पर बना, हमारी हक पे बना लिए। उसके आज से हुकूमत है, जीएचएमसी है, तुम लोग होते कौन? कंप्लेंट दे रहे बोल के बोल रहे लोकलाइट्स, तुम्हारे को कहीं को देंगे भाई लोग कंप्लेंट्स? आप कुछ तो भी टेका लेके बैठे क्या जीएचएमसी को? जीएचएमसी वाले को आपको कुछ तो भी होदा दिए क्या कंप्लेंट लेके आओ बोल के? नहीं है ना बड़े भाई। बाज़ाब्ता जीएचएमसी कमिश्नर बैठा हुआ है, जोनल कमिश्नर बैठा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है, टाउन प्लानिंग ऑफिस बैठी हुई है। इन लोगों को मदद से, इन लोगों की एज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इन लोगों के साथ ही साथ पैरेलली हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बोले जैसा पॉलिटिशियन को इसलिए यहाँ पे लगा दिया गया कि अगर पब्लिक की आवाम तकलीफ की दूर करना है तो यहाँ कारपोरेटर बैठा हुआ है, कारपोरेटर देखता, कारपोरेटर के बाद उसके बाद एमएलए साहब देखते, वो उनका काम है। वो जीते तो 101% आपका नहीं आके काम करते थे, मगर आप पूछते थे देखो भाई ऐसा काम है बोल के। आप ना वार्ड मेंबर जीते, ना कारपोरेटर जीते, ना एमएलए जीते, ना एमपी जीते।
कई को कहेंगे भाई असद तुम्हारे को, तुम्हारे पास आके हम कई को पूछेंगे तुम्हारे को। और एक बात, हर एक टाइम जिम्मेदार आदमी नाम पर लिखा चेयरमैन, चेयर खरीदने में चेयरमैन नहीं बनते बड़े भाई। चेयरमैन बनना है तो उसको एक टेक्निकल इश्यूज बहुत रहते, गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड पावर रहता वो। गवर्नमेंट में आपको कोई चेयरमैन ला लो, आपको गुलपोशी करने वाला आदमी मैं रहता हूँ पहले, उसके बाद मैं बोलता हूँ ये लो असद तुम चेयरमैन है बड़े भाई, ये चेयर निकालो जी होना बोल के करा काली चेयरमैन।